ओके। हेलो फ्रेंड, कैसे हो? ठीक होंगे आप लोग? मैं भी ठीक हूँ। आज 3-4 दिन हो गया है मैंने ब्लॉग बनाया नहीं, क्योंकि मैं घर पे हूँ और मुझे कुछ कंटेंट ही नहीं मिला है, तो मैंने बनाया नहीं। आज भी बहुत बारिश आ गया था इधर, तो अभी अभी बारिश रुक गया है। आप लोग की गांव में बारिश बहुत आ गई है कि क्या है? मुझे कमेंट में बता दीजिए। मुझे ना आप लोग को एक स्टोरी बताने वाली हूँ। एक गांव की स्टोरी, बहुत पुरानी है। तो एक गांव में राजा था। राजा घर में उसका 3 बेटा था। तो उसका बड़ा बेटा राज्य को छोड़कर दूसरे राज्य में गया था। उस गांव में फिर एक राक्षस आया था, बहुत डेंजरस। और राक्षस ने वो गांव में टर्न बाय टर्न किसी न किसी को खा लेता है, इंसान को। तो वो राजा अपनी राज्य से भागकर दूसरी राज्य में गए। तो एक बुढ़ी औरत के घर में बहुत छोटा सा झोपड़ी में जाके बांस बनाने के लिए, मैं यहाँ रह सकता हूँ बोला। तो बुढ़ी ने बोला, आप यहाँ नहीं रह सकते हो, क्योंकि आज हमारी बारी है। एक राक्षस आके आज मुझे खाने वाला है। तो आप यहाँ रहोगे तो फिर आपको भी खाएगा। आप दूसरे घर में जाओ और उधर ही रहोगे तो फिर जिंदा हो जाओगे, बोली। तो वो बहुत सिंपल होके गए थे राजा। बुद्धि की बात सुनकर राजा बहुत स्ट्रांग भी थे। तो नहीं अम्मा, मैं यही रहती हूँ, मैं यही रहता हूँ। वो राक्षस को हम लोग भगाएंगे, ऐसे करके बोला। तो उसने आप भगा सकते हो, राक्षस बहुत बलवान है, आप नहीं कर सकते हो, बहुत बड़ा है वो। तो बोली उसने। तो नहीं, आप मत डरो, मैं भी यहीं रहता हूँ, आप भी यहीं रहो, टेंशन मत लो, बोला राजा ने। तो खाना पीना खा के बुढ़ी ने खाना बना के राजा को खिलाया और अपने बेटे की तरह। और फिर शाम को जब राक्षस खाने का टाइम आने वाला था ना, 12 बजे 1 बजे, रात की 12-1 बजे, तो उन लोगों ने खाना पीना खा के दरवाज़ा बहुत मज़ा से लगाया है। तो बहुत स्ट्रॉन्ग वो दरवाज़ा किसी ने खोल नहीं पाता है, ऐसे टाइप से लगाया है। फिर अब दूर से राक्षस आ गया। कहाँ है मेरा शिकार? आज मैं उसको खाऊंगी, बुढ़ी औरत को। ऐसे गर्जिदा आ गया। वो बुढ़ी औरत बहुत डर गई, डर की वजह से पूरा लिख मुझे डर, राक्षस आ गया, अब हमारे मरने की बारी आ गई, बोल रही थी। तो राजा बहुत स्ट्रांग थे, बुद्धिवान भी थे, स्ट्रांग से ज़्यादा दिमाग वाला थे। तो उन्होंने दिमाग लगाया है, दरवाज़ा बंद कर दिया है। और उधर से, हे बुढ़ी, दरवाज़ा खोल, मैं तुझे खाना आया हूँ, बोला उसने। और अंदर से राजकुमार ने क्या बोला, उस राक्षस का आवाज़ से भी और तेज आवाज़ निकाल के,
ओ राक्षस, तू मुझे खा पाएगा, मैं तुझे खाऊंगा। तू मुझे नहीं खा सकता है, तुझसे मैं बलवान हूँ। तू क्या बलवान है? के बोला राजकुमार ने। और उसने बोला तू मेरे जितना बलवान है तो इधर थूक के देखा तेरा थूक कितना आता है। ऐसे थूकते हैं ना गाइस, ऐसे ही थूक। उस राक्षस ने बोला तेरा थूक देखा, और मेरा थूक से ज्यादा तेरा थूक होगा तो तू बलवान होगा, नहीं तो मैं बलवान हूँगा। बोला ठीक है। राजकुमार ने बोला ठीक है, रुक जा, मैं थूक निकाल रहा हूँ करके अंदर से इतना बड़ा 10-12 लीटर दही लेके आई बुढ़ी, और दरवाजा के कोने से बाहर फेंक दिया वो दही। और राक्षस ने सोचा इतना ज्यादा थूक, ये तो मुझसे बहुत बड़ा बलवान है, इसको तो मैं खा ही नहीं पाऊंगा। सोच के एक मिनट वो सोचते रहा। फिर उसने बोला तू इतना ही बलवान है तो तेरा हाथ यहाँ निकाल के देखा मुझे, बोला उसने। तो राजकुमार ने फलाम का होता है ना गाइस, ऐसा पकड़ने वाला, सनासा बोलते हैं इधर, और नेपाली हिंदी में क्या बोलते हैं मुझे पता नहीं है। तो सनासा मतलब ऐसा करके किसी चीज को पकड़ते हैं, और ऐसा होता है पकड़ लोखंड का फलाम का पकड़ दरवाजा के पुआल से निकाला, और राक्षस ने पकड़ने लगा उसका पकड़। तो राजकुमार ने वो पकड़ से उसका हाथ ऐसे निमोड़ दिया, अमड़ दिया। और राज को वो उससे पहला क्या बोला था, अगर तू इतने बलवान है तो ये दांत का आवाज निकाल, और निकाल कितना आवाज निकालता है, बोला। तो राजकुमार ने चक्की थी, वो चक्की ऐसे घुमा दिया, घांग 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 घुमा दिया। तो हो माय गॉड, इसका दांत तो बहुत बड़ा आवाज निकल रहा है, ये तो मुझसे ज्यादा ही बलवान है, सोच लिया। फिर तो तेरा हाथ निकाल के देखा एक बार, बोला। तो राजकुमार ने पकड़ निकाल के दरवाजा के होल से पकड़ निकाल के, राक्षस ने वो पकड़ने लगा। तो राजकुमार ने ऐसे ही निमोड़ दिया, तो उसका हाथ दुख गया। अब वो डर के मारे वो राज्य छोड़ के दूसरी शहर गया, और उस शहर के, उस गांव के, उस राज्य के लोग आराम से बेझिझक बैठे रहे। और राजकुमार बाद में पता चला वो बुद्धि ने, ये बाबू तो बहुत बुद्धिमान है, ऐसा दिमाग लगा के और राक्षस को भगा दिया। तो गाइस, बॉल से ज्यादा बुद्धि जरूरी है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। तो बॉल तो किसी किसी के पास होता है, बुद्धि हर किसी के पास होता है। तो आप बॉल से ज्यादा बुद्धि लगाओ, आप बहुत बड़े चीज को हासिल कर सकते हो। मैं भी यही कहना चाहती हूँ। मेरी स्टोरी कैसी लगी कमेंट कीजिए, और मेरे
सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय, लव यू ऑल।